गजब की जीत हुई। हमको ऐसा लगता है हमारी जीत हो गई। बस और कुछ कहना हम नहीं चाहते। जय रंजोर मियाँ चोर, जय रंजोर मियाँ चोर। मतलब मियाँ की माँ चुनाव। मैं सीनियर में हूँ और मेरा नाम है एजाज और मेरी बहन है। अब जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आ गया मैं सबको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ, क्या देखा था? मारा था लोग को, तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था। और है ना मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की 2 उंगली कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था। आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा कर करके काटा था। और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। बैठे हुए के सामने के देखा ना होगा, कुछ लोग अपने आप उनको भी रखती लोग आए ना ये कबूतर कि उनके अपने आप अल्लाह दे जिंदा है अब तलक को बताता है राह क्या हुआ इसको? जल गए। जला है? इसको जला दिया और इससे लोगड़े भाई इसके उनको मार डाला। उनको पता नहीं और उसकी माँ का भी पता अभी चला है कि उसकी माँ का हाथ काट डाला और सिविल में मलिक साहब
28 तारीख हमारे देलोल गांव में 10 बजे से हमारी मस्जिद पे हमला करने आए। 9-10 बजे से हमला घुस गया था। हम रोटी पका रहे थे। 10:30 बजे सब टोला है। 10:30 बजे ने 5,000 के टोले आए। इधर से 5,000 का टोला, इधर से टोला है। हम कैसे भागे एकदम? ये हिसाब लोग से भाई कुछ जवाब नहीं। ये गली में वो गली में सब घुस गए और ऐसा पटे बांधे लेते, चड्डे पहने लेते, तलवार ले गए थे। मार के थे जान खा के थे, हमने तो देखे नहीं, बस सिर्फ ये देखा चड्डी बादली थी उनकी, बादली जर्सी और मुंह बंधा हुआ था। किसी के लंबे टिल्लक थे, किसी ने ऐसा मुंह बंधा हुआ था। हिंदुओं ने किया। हम लोग निकल गए थे तो हमको क्या मालूम हिंदू ने जलाया। तो मगर आपने देखा कि हिंदुओं ने जलाया? हाँ मैंने देखा, मैं सीता बहन बोल रही हूँ, मैंने देखा। चाहे जाहिर में फोटो में दे देना, मार डाल तो मर जाऊंगा। कैसे टोले? अरे आपको क्या ख्याल आएगा? गाँवों में चिट्ठियाँ बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो पीनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गाँव में से ट्रक भर के लोग आते थे कि मारो ने काटो, यहाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर तलवार आती सूल। बजरंग दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे, केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे, छिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो इन लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी। फिर जब हमारे घर जलाए ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जला। ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ, गैस सिलेंडर के बाटले भी थे पूरे हथियारों के समेत अच्छे हथियार लेके आए थे बड़े, जैसे राइफल भी अमुक लोगों के पास थी, रिवॉल्वर थी, फायरिंग भी हो रही थी प्राइवेट सामने। सबके हाथों में मोबाइल, मोबाइल, एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में मोबाइल थी। तो मोबाइल पे बात करते जावे न तलवार से अटैक करते जावे। त्रिशूल मारते बना के छोड़ते सामने आगे घुट जाए, क्या करेगा इंसान? किस तरह जान बचावे? बच्चे वो खेल करता है ना, ऐसे दूर रहे त्रिशूल मारते थे। जो उनके हाथ में आए सब कुछ किया। पुलिस के साथ में, पुलिस उनके आगे पीछे टोला, पुलिस के साथ में सब कुछ चला। पुलिस खड़े थे, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। पुलिस खड़े रह के हमारे को यूँ कह रही है, बोला इनको जाके मार डालो। पुलिस ने खुद ने किया, वहाँ तंबू बांधेला है शेर कोटा पुलिस स्टेशन। भेड़ बकरियों को चकरा चलाते हैं, उस माफिक हमारा पुलिस ने गोली चलाई है और हमारे सब जवान छोकरों पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने नहीं मारा। एक पब्लिक ने मारा। देखो ये छोकरे को देखो, इसको मारा, पुलिस वाले आके मारा है और पुलिस वाले अंदर घुस गए और हमारी को मारा है। फायरिंग चालू है। सामना करने भी जाए तो हमारी तरफ टायर गैस और बंदूक फायरिंग हमारी तरफ कर रहे थे वो, तो औरत जात कितना सामना कर लेंगे और कैसे कर लेंगे उनके साथ हथियार के साथ। 12 बजे की चाली में मेरा भाई है, उसको पुलिस वालों ने गोली मारी और उसके साथ में 8 छोकरे और थे, उसको सीने पे सबको गोली मारी। बचता रहे थे, लाए उधार सुधार करके लाए, पैसे वैसे नहीं मिले। करने का क्या? हम बहुत पछता रहे। किस बात पे पछता रहे? चीजें जल गई धंधे करने की और माल जल गया 9,000 का पाइनएप्पल। करने का क्या? हमारे साथ जो सलूक हुआ है वो हमारा दिल जानता है। हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। कौन बताएं, किससे पूछें? सब तो है, इंसान कहाँ है? ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सब कुछ है, कैसा क्यों है?
आज भी कल के जैसा क्यों है। अरे कौन बताए किससे पूछें, सब तो है इंसान कहाँ है। जले हुए ये घर किसके हैं, कटे हुए ये सर किसके हैं, नेज़े और खंजर किसके हैं, ये खूनी मंजर किसके हैं। पीछे मकान है, उनका दामाद 5 आदमियों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसने अपने हाथों पे, जब तक उसके कलाइयों में दम रही, वो आप ही जैसा नौजवान था। फिर वो जब गिर गया तो टायर जलाया और यहाँ से और यहाँ तक टायर रख ऐसा जला कि पैर, एड़ियाँ, हाथ रगड़ रगड़ के वो जगह, वो वक्त अभी तक मुझे याद है। लेकिन मैं आँख भी बंद कर लेते थे और यूँ कान भी बंद कर लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरी चीख निकल जाए तो कम से कम 300 बच्चे और औरतें, आदमी मारे जाते उस मकान के अंदर। कौन बताए किससे पूछें, सब तो है इंसान कहाँ है। धर्म कहाँ, ईमान कहाँ, खुदा कहाँ, भगवान कहाँ। अरे सच पूछो तो इंसान कहाँ, मेरा प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। कौन बताए किससे पूछें, सब तो है इंसान कहाँ है। एक घर से 20, एक घर से 25, एक घर से 17, कोई घर से 12, कोई घर से 8, कोई जैसे 7। इतनी पब्लिक सर्वनाश कर दिया हमारे गाँव। कहते घर ताले फूट लिए, सब न खोदवाल दिया। कोई के एक छोकरी बची, कोई के एक छोकरा बचा, कोई का आदमी बात पकड़ होके चला गया और भाई चिड़िया के बच गए तो यहाँ आ गए। दिन दिन की भूखे प्यासे, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। वो लोग पेशाब पिलाइए, पानी कैसे पिलाइए। छोटे छोटे बच्चे बूम पड़े, नीचे फेंके, ये सब हाथ तलवार के अंदर बुला के आग के अंदर डाले। मेरे को अभी आग खुल जाएगी तो यही नजर पे पड़ता है। पूरा खत्म कर दिया सब। आज तक से भला कौन परेशान नहीं है, जो इसमें मुलविस है वो इंसान नहीं है। जब तक के वजूहात मिटाए नहीं जाते, हल हो सके ये मसला कोई इम्कान नहीं है। किसने इसे पैदा किया और परवान चढ़ी क्यों है कौन शख्स इसका जिसे ज्ञान नहीं है। किया कत्लो गारत खूब की खूब तबाही, अरे मजलूम मुसलमान क्या इंसान नहीं है। 11 बजे ये चालू कर दिया। टोला यहाँ पे आ गया, ये तोड़म तोड़ी कर रहा था। इतने में फिर दूसरे वहाँ से वहाँ आए, दोनों बाजू से घेर लिया। अभी ये मकान की हालत कर रही है। एक गैप दिख रही है, वहाँ आगे एक ही घर में 4 इंसान को जला दिया। फज्जर के 8 बजे के 9 बजे के चाट पिए ली, बच्चे रोते थे खाने वास्ते। ऐसे बच्चे तो न डर गए बच्चे। अभी हमारे वहाँ गुड्डू रात का कहेगा अम्मी बम फूटा, चुप हो जा। बच्चे डर गए। गुजरात अशांत છે, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે। ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને ખિસામ છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી। આવું કે ગુજરાતની આબરૂનો નીલામ કરી નાખ્યું। ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે? મને ઈડરના નાગરિકો કહે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત
तो गुजरात में क्या कांकरी पड़ी हो? जरा जोर से बोलो। पूरी ट्रेन को जलाने का षड्यंत्र था। कार सेवकों ने प्रतिकार किया, पूरी ट्रेन नहीं जला पाए, 59 लोगों को जिंदा जलाया। मुझे रामायण की घटना तो आप जानते हैं, पर गोधरा के साथ वह आज भी प्रस्तुत है। 27 तारीख सुबह 7:45 बजे सिग्नल फलिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा वह हनुमान जी की पूंछ थी। रावण की लंका कहां थी? वह असारवा में थी, नरोदा पाटिया में थी, सरदारपुरा में थी। हनुमान जी की पूंछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले, सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे, कालोल में आए थे, कालोल में आए थे, सरदारपुरा में गए थे और कर्णावती में से तो वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र નું બહેરામપુરા प्रखंड आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारत माता की जय। और ये बहरामपुरा इलाका ऐसा है कि नरोड़ा पाटिया के बाद सबसे ज़्यादा मतलब तूफान इसी इलाके में हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। इस रास्ते से अगर हम निकलना चाहें तो जिंदा नहीं निकल सकते। यानी यहाँ दंगाई लोग यहाँ पर, इनका क्या पता गढ़ है या क्या है। आप देख लीजिए पूरे झंडे लगाए। तो हम लोगों को जो कॉल मिलते थे वहाँ पर हम जो पेशेंट और जो या इंजर्ड को लेकर जाते थे हॉस्पिटल के लिए, तो हमको जगह जगह रोका जाता था। सिर्फ इसलिए शक की नज़र से देखा जाता है कि इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो मुस्लिम हैं। वो दंगाइयों को तो रोकते नहीं, लेकिन एम्बुलेंस को तो रेगुलरली रोक के कहा जाता था कि इसमें हथियार जाते। यहाँ जो पुलिस का पॉइंट था, ये उस वक्त भी पॉइंट था, सामने जो पॉइंट है SRP का, और उसके पास में ये लोग तलवारें ले लेके खड़े होते थे। उनको कोई रोकता नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं, कोई उनको मना नहीं किया जाता। और एक बार तो हमारी एम्बुलेंस को रोक कर और सभी व्हीकल वालों को रोक कर ये कहा गया कि भाई आप लोग पहले जय श्री राम बोलोगे तभी हम आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। लोगों के सर फटे हुए हैं, किसी को गोली लगी हुई है, तो ये पेशेंट जितना लेट पहुँचेगा हॉस्पिटल में, हो सकता है कि इसकी वजह से इसकी मौत हो जाए। तो उसकी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने की जो इंसानियत की, जो मानवता की जो बात होती है, वो भी मतलब इस बार पुलिस में नज़र नहीं आई हमने। ये रास्ते से हम लोग BS हॉस्पिटल जाते थे। ये हॉस्पिटल पे जाने से ज़्यादा हमको फ़ायदा यही है कि इधर लेफ्ट साइड में जो पूरी आबादी है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी के लोग हैं। BS वाडीलाल साराभाई जनरल हॉस्पिटल के नाम से है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VS जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये रास्ता जो हम जा रहे हैं ये सीधा कैजुअलिटी की तरफ जाएगा। कितने लोगों को लेकर आए हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 500 के 700 से 500 से 700 पेशेंट। कई डॉक्टर्स ऐसे थे मतलब जिन्होंने जिनका रोल जो उनकी एटीट्यूड सही नहीं लगी। अब उसको ये एहसास ही नहीं कि इसका जो ब्लीडिंग होता है इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए जो प्राइमरी ये होना चाहिए कि दूसरा काम छोड़ के पहले उसको रोका जाए ताकि उसका खून कम बहे तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन वो इतने इत्मीनान से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से, बिल्कुल नेग्लिजेंस की वजह से मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अपने इसका स्टडी करें, इसका सर्वे करें हम लोग, तो काफ़ी यानी मतलब मौतें इस वजह से भी यानी होती हुई हमको नजर आई। ऐसा लगता था कि ये हाँ जस्ट मिनट हो हाँ तो इलेक्शन पूरતું છે। આ જનરલ ક્યાં ક્યાં હોસ્પિટલો છે, શું છે, બધું કરે છે। देखिए सॉरी हॉस्पिटल में नहीं बजाना चाहिए। देखिए अभी आगे उसने पूछा ना किस चैनल वाले हैं, यानी ये इसका पूरा वॉच होता है इस हॉस्पिटल पर हमेशा से। रात को 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट और इंजर्ड आता था, कैजुअलिटी के पास 10-12 लड़के आके एम्बुलेंस के आसपास खड़े हो जाते। ये सब नया बनाए, जहाँ जहाँ दिख रहा है सब नया बनाया, सब जला दिया था। अभी कुछ लोग रह रहे, कुछ आए नहीं आए पता नहीं, पूरा नया बनाया।
ये पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। ये मुस्लिम इलाका है, पूरे के पूरे मकान जला दिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तो मुस्लिम एरिया काफ़ी दूर है, फिर भी जो दंगा होता था, बम बाइंडिंग होता था, उसका आवाज़ हमारे वहाँ रात को सुनाई देता था। जो पेट्रोल बम डालते थे एक दूसरे के ऊपर, वो सुनाई देता था। पुलिस खुद बोल रही थी कि आपके पास हथियार है तो जाओ, हथियार नहीं है तो मत जाओ। मतलब हथियार अगर मुस्लिम इलाके में जाना है तो हथियार बिगड़ मत जाओ, नहीं तो वापस नहीं आओगे। अच्छा, हाँ। और मुस्लिमों के पास तो बहुत सारे हथियार है, वो कहाँ से आते हैं वो पता नहीं है। और हिंदू के पास तो सिर्फ लाठी और कहीं तलवार होगी और कुछ नहीं होगा। अब ऐसा है कि जब धमाल चलती है ना, तब अफवाह चलती है कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, तो अगर दूसरा सुनता है यहाँ मंदिर तोड़ा तो वो एरिया में वो मस्जिद तोड़ देते, ऐसा है। तो आपने क्या अफवाह सुनी थी कि कौन सा मंदिर टूट गया? मंदिर तो बहुत सारे टूटे थे कि ये मूर्ति खंडित कर दिया, वो किया। आपने कोई देखी? मैंने तो देखी नहीं, मैं गया नहीं देखने के लिए। मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ। कौन से पेपर में? इस संदेश में। यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर टूटा, यहाँ शंकर भगवान का मंदिर को उन्होंने वो किया। ये ईशनपुर है, ईशनपुर बस स्टैंड, बस स्टॉप के पीछे ही मस्जिद है, ईशन मलिक मस्जिद, ईशन मलिक की मस्जिद। इसी तरह से चालू में नहीं ले सकते, परवानगी की लेके आओ। 2 बार आगे गए, इसी तरह से नहीं ले सकते। पुलिस स्टेशन ले लो, जो ले लो गाड़ी, बंद कर लो, सब बंद कर लो। अरे नहीं रुको, गाड़ी रुकाओ। कहाँ पे दरगाह? रोड के बीच में थी दरगाह। वो दरगाह दंगे के टाइम पर निकाल दिया, और निकालने के बाद तुरंत म्यूनसिपालिटी वालों ने रोड बना दिया दरगाह के ऊपर। ये पूरा प्लेस, ये वाला ये जब दरगाह टूटी ना, दरगाह तो तोड़ी पब्लिक ने, और रोड बना दिया कांग्रेस की म्यूनसिपालिटी। अभी तक उसी ने रोड बना दिया, दूसरे ही थी। ये कुएं में वो यहाँ दंगा हुआ था ना, हिंदू मुसलमान का, तब सब लोग जला जला के इसमें फेंक रहे थे। अब इस कुएं के साथ में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हो, कैसा लगता है? हमको तो कुछ डर वैसा लगता नहीं, वैसे तो बॉल अंदर चली जाती है तो क्या कर? डर लगता है, फिर भी उतर जाते हैं। बॉल के लिए उतरना पड़ता है। बॉल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैच के सारे पैसे बॉल में जा रहे थे। 25 रुपीज का बॉल आता है। इधर क्या हुआ नरोड़ा में? गुंडा लोग बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने ऐसा किया था। सब लुखे बोलते हैं ना, वैसे सारी भाषा गुजराती बोलना पड़ा। तो आपके एरिया के लुखे थे कि बाहर के लुखे? उनको तो क्या, हम लोग कैसे नगर से माल आया था सब इधर। ये सब अफवाह फैला रहे। आपने क्या देखा? कुछ नहीं, बस वो पत्थर मार रहे थे, वो लोग छुप गए थे, बाद में मुसलमानों को मारा। कितने? वो तो हमने नहीं गिना। क्या सुना है? कुछ ज़्यादा ही मरे, औरतें ज़्यादा मरी और बच्चे। वो आपने देखा? हाँ, लाश निकाली थी ना ट्रक में। जब हमला हो रहा था तब भी देखा आपने? नहीं, दूसरे दिन लाश निकाली थी ना, ट्रक भर भर। कितने ट्रक भरे थे? 4। तो जब आपने वो देखा तो आपको क्या लगा? ये सब होना है। सुन लिया? बस बंद कर दो ना। नहीं, बताओ ना। बस हो गया। क्यों? इतना ही बता रहा।
याद करने में बुरा लगता है। हाँ सारा ऐसा झूठ नहीं बोलने का जो पूरे 24 घंटे खड़ा था मैं। गोबर वाली चप्पल निकाल। आपका नाम क्या है? युवराज। कहाँ रहते हो? SR पे। पुलिस का लड़का है। तो जो टोला है था वो इतना चारों वजह से है कि और रोड पे से? तो फिर लोग भागे क्यों नहीं निकलते? भागने का मौका ही नहीं मिला था। बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो मैंने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काय का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया। वो नंगी नहीं, ले जाओ भेड़ दो, तो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, रो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर लिए, घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे। उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोड़ थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंदोई के हाथ में था, उसको मैं बचाने के लिए गई तो सारे जहरीले इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में, ये पाँव में, सब में आग लग गई। जैसे कि मैं तो सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब, और काफ़ी लोग मेरे ऊपर पड़े थे, और जो ऊपर थे वो काफ़ी जल गए और ख़त्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा जलूँगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊँगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए हैं। एक तो मेरी फप्पू है, नंदोई है, तो मेरी ननद है, और मेरे 2 लड़के हैं, मेरे नंदोई। 6 इंसान की मरण है हमारे घर में, और 4 इंसान घायल। जैसे मैं खुद घायल हूँ। ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मारे, मेरे जेठ जले हुए हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम वसीम है, छोटे का नाम सलीम है। 8 बरस की उम्र है उसकी, एक की 6 बरस की। आज भी याद आते हैं तो एकदम अफसोस। मेरे आगे पीछे रहते थे बच्चे, कभी अकेलापन नहीं। याद आती तो कभी रातों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। रातों को वो सीन याद आते हैं, हमारे बच्चों ने हमारे सामने दम तोड़ दिया। हम भूल पाएंगे? हमको न्याय मिलेगा तो भी हम नहीं भूल पाएंगे। जो कुछ था वो चला गया, चाहे सरकार जितना भी रुपया दे, हमें थोड़ी कुछ